वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी। तो मैं आप लोग के साथ ये टॉपिक डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। इसका एटाइमोलॉजी क्या होता है, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और इसका मीनिंग क्या होता है। द टर्म community structure refers to the organization and arrangement of different species with a particular ecosystem। कम्युनिटी स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ होता है, ये इसके अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में होता है, तो उसे कम्युनिटी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो इस तरह कम्युनिटी एंड डाइवर्सिटी अगर हम बात करें, डाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मौजूद होता है इकोसिस्टम में, तो उसे डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। और कम्युनिटी, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, कम्युनिटी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज इन इकोसिस्टम। अब कम्युनिटी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमारे पास इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ के दरमियान ये होता है इकोसिस्टम में, तो उसे कम्युनिटी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। अब डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास वेराइटी, मुख्तलिफ वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स स्पीसीज़ मौजूद होता है, डिफरेंट स्पीसीज़ ये इकोसिस्टम में मौजूद होता है, तो ये डाइवर्सिटी का डिफिनीशन होता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, कम्युनिटी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे दैट डिफरेंट स्पीसीज विद इन इकोसिस्टम इंटरेक्ट विद वन अनदर। अब कम्युनिटी स्ट्रक्चर में ये मुख्तलिफ स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सम स्पीसीज में भी, कुछ इसमें प्रीडेटर स्पीसीज भी मौजूद होता है, वाइल अदर में भी प्रे भी हो सकते हैं। सम स्पीसीज में compete रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करते हैं, वाइल अदर में कॉपरेट, और कुछ जो है कोऑपरेटिव भी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन ecosystem can help us to understand how different species interact and how they influence each other। तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर में हम मेनली क्या स्टडी करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीसीज़ क्या होते हैं, ये किस तरह इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हम मेनली इसमें ये स्टडी करते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी ऑन अदर हैंड रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीसीज़, वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज इकोसिस्टम में मौजूद होता है। अ डाइवर्स इकोसिस्टम विल मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इस तरह अगर इकोसिस्टम डाइवर्स होता है तो इसमें ऑब्वियसली मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा होता है नंबर में, और इसके कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस एक एक स्पीसीज़ का इस इकोसिस्टम में। अब अगर हम बात करें तो जिस तरह ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद होता है इकोसिस्टम में, तो ये क्या होता है, मोर अडॉप्ट होता है ये इन्वायरमेंट, और इसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं एक इन्वायरमेंट में, जब इस तरह इसमें डाइवर्सिटी मौजूद होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज़ अ डाइवर्स कम्युनिटी स्ट्रक्चर with different species of trees, shrubs and understory plant that all interact with each other in different ways। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर हम ले लें तो इसमें डाइवर्स कम्युनिटी स्ट्रक्चर मौजूद होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीसीज़, प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल्स मौजूद होता है। इस तरह प्लांट्स में ट्रीज़ आते हैं, श्रब्स आते हैं, और जो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। सम ऑफ दीज प्लांट्स में कम्पीट फॉर सनलाइट के लिए कंपटीशन करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, वाइल अदर में भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं विद डिफरेंट वेज। तो ये आपने याद रखना है। देयर आर आल्सो मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स भी मौजूद होते हैं इस फॉरेस्ट में, दैट लिव इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये रहते हैं, ईच विद देयर ओन यूनिक रोल होता है एंड इंटरेक्शन विद इन द इको और कम्युनिटी स्ट्रक्चर में क्या होता है,
सबका क्या होता है, एक यूनिक रोल प्ले करता है, चाहे अगर वो प्लांट है, अगर एनिमल्स है। अनदर एग्जांपल, अगर हम, ये फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल हो हमारे पास कोरल रीफ इकोसिस्टम होता है जो वाटर में मौजूद होता है। कोरल रीफ सिस्टम हैज़ अ डाइवर्स कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है विद मेनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश मौजूद होता है वाटर में। कोरल एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स दैट ऑल इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज। इस तरह एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये कोरल रीफ्स मौजूद होते हैं और ये इसमें ये फिश रहते हैं वहाँ पर, और मुख्तलिफ़ किस्म के इनवर्टिब्रेट्स भी रहते हैं। सम स्पीसीज़ में भी प्रीडेटर इसमें हो सकते हैं वाइल अदर में भी प्रे हो सकते हैं। सम स्पीसीज़ में compete फॉर फूड वाइल अदर में कोऑपरेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीसीज़ मौजूद होते हैं, कुछ प्रीडेटर होते हैं, कुछ प्रे होते हैं, और कुछ जो है मतलब ये नॉर्मल होते हैं और वो कोऑपरेटिव होते हैं। The coral reef ecosystem is also known as for its high diversity of species मौजूद होता है। कोरल रीफ में जो वाटर में मौजूद होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।